इटली में एक शख्स बहुत पुरतय्युश ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसने अचानक 2-3 साल कबल पाकिस्तान में सारा सरमाया मुंतकिल कर दिया और अपनी पुरतय्युश ज़िंदगी को अपने मादरे वतन के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर सरगोदा में भलवाल में एक जगह पर उन्होंने 42 मुख्तलिफ अक़साम के किन्नू, माल्टे और संतरे उगाए। दुनिया के नवल है, मेरे पास हर किस्म के संतरे हैं, फ्रूटर है मेरे पास ना जी, शकरी है मेरे पास, मौसमी है, एर्ली वेलेंशिया है, इसका नाम कमकाट है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि सैलड में बगैर इसको छिलका उतारे ऐसे बंदा खा सकता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, इटली में एक शख्स बहुत पुरतय्युश ज़िंदगी गुजार रहा था, करोड़ों का सरमायादार था, पूरी दुनिया घूम चुका था, लेकिन उसने अचानक 2-3 साल कबल पाकिस्तान में सारा सरमाया मुंतकिल कर दिया और अपनी पुरतय्युश ज़िंदगी को अपने मादरे वतन के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर सरगोदा में भलवाल में एक जगह पर उन्होंने 42 मुख्तलिफ अक़साम के किन्नू, माल्टे और संतरे उगाए। उन पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, जायके के एतबार से, रंग के एतबार से, साइज़ के एतबार से, बीज के एतबार से बहुत ज़्यादा अक़साम के उन्होंने किन्नू यहाँ पर काश्त किए हैं। आइए आज हम आपको उनकी सक्सेस स्टोरी दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी अक़साम के किन्नू यहाँ पर उगाए हुए हैं, उनकी क्या अफादियत है और दुनिया में उनकी क्या डिमांड है, दुनिया के किस किस रीजन से उन्होंने वो माल्टे के जो बीज हैं वो मंगवाए हैं और यहाँ पर उनकी अफजाइश कैसे कर रहे हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं उनसे। जी, मेरा नाम मियां अमजद इकबाल है जी। चक नंबर 3 शुमाली है, तहसील बलवाल, ज़िला सरगोदा में। और जो सिट्रस वैली है हमारी, उसके सेंटर में हमारा ये गांव है। मैं मास्टर करने के बाद इटली चला गया था, यूरोप में रहा हूँ। वहाँ जब मैंने बागात को देखता था तो मुझे याद आता था कि हमारे गांव में हम उस तरह क्यों नहीं ये कल्टीवेट करते, हम उस तरह क्यों नहीं एग्रीकल्चर कर रहे। अल्लाह ने मुझे बिज़नेस का मौका दिया। जब वापस आने का सोचा, चूँकि मैंने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ाया, मैं पसंद नहीं करता था। अल्लाह ने बिज़नेस बहुत अच्छा दिया। उनके प्राइम मिनिस्टर से मेरी मुलाकातें रही हैं, मुशर्रफ साहब से मुलाकातें हुई, जब भी एम्बेसी में कोई वफद जाता है मुझसे मुलाकातें होती थी। और हम एक ग्रुप था, वापस आ गए। आकर ज़मीन को, जब यही ज़मीन मैंने देखी तो हमारे बाप दादा 100 से ऊपर बूटे नहीं लगाते थे, प्लांट सिर्फ 100। तो रिसर्च वालों के पास गया, मैंने कहा हम क्यों नहीं लगाते? तो वो कहने लगे हम तो PhD करके बैठे हैं, आप मजाक समझते हैं हमें। तो मैंने खुस्सा और चादर ली हुई थी। मैंने कहा सर, मैं अगर जानता होता तो मैं ये ना पूछता। फिर वो नाराज़ हुए तो मैंने कहा सर, आप कभी कैलिफोर्निया नहीं गए, अच्छा, आप कभी वेलेंशिया स्पेन में कभी नहीं गए, आप कलोनोज यूनान कभी नहीं गए, आप मर्सन सिटी तुर्की नहीं गए, आपने रेजो कलाब्रिया नहीं देखा। मैंने सिसिली देखा है, मैंने वहाँ देखा है और मैं करके दिखाऊंगा। सिसिली, हाँ जी। मैंने फिर 200 प्लांट, 158 और 144 ये लगाए हैं। जब 4 साल के बाद आए देखने के लिए वही रिसर्च वाले डॉक्टर साहब, तो मुझे कहते हैं कि आप मुझे ID कार्ड दें, आपको इनाम देते हैं, आप ज़िला सरगोदा के बेस्ट एग्रीकल्चरिस्ट हैं। वाह। नंबर 2, मैंने पूरी दुनिया से ये माल्टे को किस्में कलेक्ट की। वाह। हनी मैंडरीन से शुरू होकर ये ना, मेरे पास दुनिया के नवल है, मेरे पास हर किस्म के संतरे हैं, नागपुरी संतरे हैं, मेरे पास अर्ली फ्रूटर है, मेरे पास ना जी, शकरी है, मेरे पास मौसमी है, मेरे पास ट्रको है, नवल है, एर्ली वेलेंशिया है, नए 3 बूटे आए हैं, वो भी मैं लेकर आया हूँ। अमरूद की किस्में हैं। मैंने इधर ये हमारे सरगोदा में कभी आलू बुखारा नहीं होता, सुरख आलू बुखारा है, 2 बूटे मैंने लगाए हैं, वो सफ़ेद आलू बुखारा है। क्या बात। इसी तरह अंजीर है, मेरे वो कमकाट हैं बूटे, सारा साल वो मीन्स आपका जो फोकस है वो, जब आप इतनी दुनिया घूम के आए मुख्तलिफ ममालिक से, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस था। आपने मुख्तलिफ अक़साम को यहाँ पे मुतारफ़ करवाने पे तवज्जो दी है। तो अब ये आप ये जो माल्टा यहाँ पे पैदा हो रहा है, कहाँ कहाँ भेज रहे हैं? मैं फ़िलहाल तो जो किन्नू ही हमारी मेन मार्केट है ना, वो तो पूरी दुनिया में आजकल जा रहे हैं। तो मेरा जो फोकस ये है ना कि मैं इनको जो तैयार किए हैं ना, अच्छी कैटेगरीज जो सीडलेस हैं, मसलन ट्राको एक सीडलेस माल्टा है, तो इनको खुद अपने प्लांट्स लगाएं और अच्छी जगह पे भेजें, मसलन किसी अच्छे होटल को दे दें। अब बहुत ज़्यादा सरमाया कमा सकते हैं। अच्छा। अब देखना ये है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में, या पूरे सरगोदा में, मेरा ख्याल में किसी ज़मींदार के पास ना 42 किस्म के किन्नू या ये ऑरेंज नहीं है, तो मैंने लगा लिए हैं।
अब इनको मुंतकिल करूंगा, 2 एकड़ वो, 4 एकड़ वो, 6 एकड़ वो, सही। फिर मार्केटिंग करेंगे, उसमें आप पैसा कमा सकते हैं। वाह वाह, ये तो बड़ा शानदार आपका आइडिया। तो हमें दिखाइए जरा किन्नू मुख्तलिफ अक़साम के। ये एक छोटा सा प्लांट है जी, ये भी बाहर से आया है। ये कमकाट की एक किस्म है, जैसे हमारा अर्ली फ्रूट होता है ना, ये अब इसमें रस बिल्कुल नहीं है, ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये अर्ली है और ये नवंबर में खाने के काबिल होता है। हमने चूँकि ये तोड़ा नहीं है, देखने के लिए खूबसूरत है। इसके बाद ये सैनी नील, एक ये ना ऑरेंज की किस्म है और ये भी अर्ली तैयार हो जाता है। अब तकरीबन इसके दिसंबर में और जनवरी में दिन ख़त्म हो रहे हैं। ये इसका बड़ा पीले रंग का अंदर से है, बहुत टेस्टी सीडलेस है ये भी, और ये किस्म हमारी नवंबर में आ जाती है। इसके बाद ये साथ ये बड़ा प्यारा है, ये वाशिंगटन नेवल इस बूटे का नाम है। ये तकरीबन अब ख़त्म हो चुका है। ये जो सैनी नील माल्टा है या ये वाशिंगटन नेवल है, ये देखो ना, ये बूटा खाली हो गया प्लांट, इससे हमने तोड़ के खा गए हैं। ये इसकी खूबी ये है कि हमें ना 11वें महीने में, नवंबर में ये तैयार मिल जाता है। इसी तरह सैनी नील ये भी तैयार हो जाता है। अब जैसे ही सर्दी ज़्यादा पड़ती है, इसमें रस खुश्क होना शुरू हो जाती है। हमें फ़ायदा ये है कि नवंबर में भी बेच लो, दिसंबर में दूसरी कैटेगरी आ गई, जनवरी में तीसरी आ गई, उसके बाद हमारा किन्नू आ जाता है। इसके साथ आपको एक और मैं दिखाता हूँ, ये वाला, ये ट्रैको है जी, ये भी अमेरिकन माल्टा है, सीडलेस है और बहुत ही खूबसूरत। ये भी 3 प्लांट लगे हुए हैं और ये भी खोल के दिखाता हूँ मैं अंदर से। इसकी बड़ी खूबी ये है कि ये बिल्कुल सीडलेस है, रेड ब्लड की तरह शक्ल है, टेस्ट में सबसे बेहतर माल्टों में से एक है दुनिया का, रस से भरा हुआ है ये और बिल्कुल सीडलेस। इसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। हम तो पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं कर रहे ना, अगर ये लगाते हैं ना, इतना बड़ा प्लांट है, इतने ज़्यादा फल लेता है और बहुत ज़्यादा अब ये ना सरमाया हम कमा सकते हैं इससे। ये किन्नू है नॉर्मल, ये अच्छे ज़मींदारों ने या रिसर्च वालों ने ना तलाश करके ना इसको तैयार किया है। इसमें हर दाने में सिर्फ 4 सीड है, 4 सीड है। ये खुद अपनी मेहनत है। अगर कोई भी माल्टा तोड़ते हैं ना, इसमें सीड नज़र नहीं आ रहे बिल्कुल, हालांकि नॉर्मल किन्नू है ये। और खूबी ये है कि सिर्फ 4 सीड निकलेंगे इसमें मैक्सिमम, वो भी कमज़ोर से। और साथ में रिसर्च वालों ने ये भी काम किया है, ये साथ जो किन्नू प्लांट है इसमें 6 सीड है, बहुत बड़ी साफ़ सुथरा दाना तैयार हुआ है और इसमें से 4 सीड निकलेंगे और इसमें 6 निकलेंगे। ये खूबी है कि आप अगर इसी के बच्चे तैयार करते हैं तो आप सिर्फ बता सकते हैं कि मेरा ये किन्नू जो है इसमें सिर्फ 4 सीड आएंगे। इसके बाद ये ना सदाबहार एक ना बूटा है, इसका नाम है पर्ल। इसकी खूबी सबसे बड़ी ये है कि इसमें अभी फ्लावर पहले से आ गया, किसी प्लांट पे फ्लावर नहीं है, फ्लावरिंग भी हो रही है। साथ में इसी के ऊपर ये 2 महीने पहले का बच्चा है, छोटा सा माल्टा लगा हुआ है। और एंड में देखें जो तैयार थे पहले, ये भी तकरीबन अक्टूबर में नवंबर में तैयार हो जाता है। ये इसे देखने के लिए रखे हैं, रस इसमें नापैद हो गई है, बहुत पहले आप इनको खा सकते हैं, 10वें महीने भी तैयार होता है। ये भी हमारा एक किन्नू ही एक किस्म है। लोग इसमें अगर कोई भी माल्टा तोड़ते हैं ना, इसका साइज़ बहुत प्यारा है, बहुत साफ माल्टा। और खूबी इसकी ये है कि इसमें सिर्फ दो बीज नज़र आएंगे, सीडलेस है। इतना साइज़, इतना मीठा, इतना प्यारा, और कोई कहीं आपको सीड नज़र नहीं आ रहा। ये भी खूबी हमारे रिसर्च वालों की है। इसके बाद ये ग्रेप फ्रूट की एक किस्म है, अंदर से सुर्ख है, ये बहुत ही नायाब माल्टा है, ये साइज़ में बहुत बड़ा और ये बड़ी प्यारी चीज़ है। स्पेशली ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा है ये, इसको बहुत जूस पसंद किया जाता है। तो साइज़ में इतना बड़ा साइज़ है इसका। अब इसको खोल के दिखाता हूँ मैं। ये जल्द इसकी मोटी है और ये मई जून तक आप खा सकते हैं इसको। घर में 2-2 महीने वैसे भी स्टोर हो जाता है, बगैर फ्रीज़र के इसको रख दें तब भी ये ज़ाया नहीं होता। इसका नाम कमकाट है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सैलड में बगैर इसको छिलका उतारे ऐसे बंदा खा सकता है, जैसे मैं आपको खा के दिखाता हूँ। छिलके समेत खाएं, सैलड में जब खाते हैं बहुत टेस्टी है। इसके अलावा ये भी सारा साल फल लेता है। ये प्लांट जो है ना जी, इसको हम मौसमी बोलते हैं। इसका नाम ये पाकिस्तान की मार्केट में है। ये नीचे तारा होता है, इसके लकीरें होती हैं। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा, बहुत नायाब चीज़ है ये। अब जी मैं आपको ना रेड ब्लड जिसको आम में बोलते हैं, ये उसकी एक बेहतरीन किस्म है मोरो। ये भी बाहर से आया है। इसकी बहुत बड़ी खूबी ये देखें कि बहुत फल लेता है, देखने में सेब की तरफ सुर्ख है, बहुत ही खूबसूरत। और टेस्ट का तो बात ही ना करें, इतना टेस्टी ये माल्टा है ना, ये देख लें सुर्ख रंग का है। अब ऊपर से कितना सुर्ख है, कितना खूबसूरत है,
अब रस की बात करो तो इसका मुकाबले में कोई चीज़ आती ही नहीं। रस से भरा हुआ है, जैसे खून होता है, ब्लड होता है, और बड़ा ही टेस्टी है, बहुत ही बेहतरीन किस्म है। और ये सीडलेस है, बहुत बड़ी खूबी ये कि मुकम्मल सीडलेस है। इसके बाद ये बड़ा ही प्यारी एक किस्म है, इसका नाम मिनोला है। जो नारंगी हम पढ़ते थे, नून नारंगी कभी स्कूल में एक पहली क्लास में, ये वही शक्ल है। और ये इतना टेस्टी है, सीडलेस है, रस से भरा हुआ है। स्पेशली ये दिसंबर में तैयार होता है। मैंने इससे खूबसूरत माल्टा ज़िंदगी में नहीं देखा। देखने में संतरे की शक्ल है और खाने में, अब इसको तोड़ते हैं अगर, बहुत ही नरम है। ये संतरे के करीब करीब इसकी स्टाइल बनता है। बहुत प्यारा माल्टा है ये, ना होने के बराबर इसमें बीज है और रस बहुत ज़्यादा। फिर स्पेशली इसमें हल्की हल्की जो तुरशी है ना, वो कमाल की चीज़ है। ये मेरे दोस्त अमेरिका से 3-4 साल पहले ना लेकर आए थे कलम इसकी, तो रिसर्च वालों से हमने तैयार करवाया है। अभी फल नहीं लिया इसने, इसकी उम्र तकरीबन 2 साल है, बिल्कुल बच्चा है ये। नेक्स्ट ईयर ये फल लेगा। ये नागपुरी संतरा है जी। जब हम छोटे छोटे थे हमारे बागों में संतरे होते थे, आजकल मिलता ही नहीं है, तो ये मैंने ढूंढ कर लाया हूँ संतरा। बहुत ही इसने फल लिया है, अभी 3 साल का ये बूटा है जी। आखिर में बात आपको ये बता देता ना जी, सरगोदा में या पाकिस्तान में शायद ही किसी बंदे के पास 42 किस्म के माल्टे हों। तो मेरे तो ये एक सामने सारे मैंने लगाए हुए हैं। फिर दूसरी बात यह है कि अगर कोई दोस्त लेना चाहे तो हम इनको तैयार करवा सकते हैं, हम लोगों को ये दे सकते हैं। सदका जारिया समझ के मैं तो ये करना चाहता हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी 30 साल यूरोप में गुजारे हैं, तो मैंने उनको तरक्की करते देखा, उनके बागात देखे, ज़मींदार देखा खुशहाल है और हमारा ज़मींदार परेशान है। मैंने जब ज़मींदारी शुरू की है, अल्लाह का इतना शुक्र है कि मैं खुश हूँ। मेरी फ़ी एकड़ पैदावार आम लोगों से बहुत ज़्यादा है।